Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are doing well. You are taking care of yourselves as well as your family. Furthermore, don't forget to subscribe our channel as well as click on the bell icon so that you get all of the notifications what is getting uploading on the page on this channel. So let's start our past tense. We have discussed our present tense in terms of active voice and passive voice. Now it's time for our past tense. So the first tense is past indefinite. अब आपको पता है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये बेसिकली जो काम हो चुका होता है उसके बारे में बात की जाती है। यहाँ जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं वो होते हैं वॉज एंड वर, वेयर एज प्रेजेंट में हमारे इज़ एम आर यूज़ होते हैं। तो यहाँ हमारे यूज़ होते हैं वॉज एंड वर। सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी जिस तरह स्पीक है उसकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है स्पोक और थर्ड है स्पोकन। तो आप स्पोक यूज़ करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और यही आपका एक्टिव वॉइस है। जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये रिप्लेस कर देगा सब्जेक्ट को, दैट इज़ ये फ्रंट पे आ जाएगा। जब ऑब्जेक्ट फ्रंट पे आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट एक चीज़ होती है जो कि सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो इसीलिए जब ये फ्रंट पर आएगा तो इसके साथ आपकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वॉज वर, इसका एडिशन होगा। तो ये जो आपकी सेकंड फॉर्म है ये आपकी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब जो आपकी बुक है ऑन पेज नंबर 163, 163 पर आपकी एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 2 है एंड एक्सरसाइज 3 है, जिसमें आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया है कि यहाँ दिया हुआ है आई स्पोक द ट्रूथ। आई आपका सब्जेक्ट है, स्पोक आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है एंड द ट्रूथ इज़ ऑब्जेक्ट। अब द ट्रूथ जो है वो फर्स्ट पे आ गया। अब ये एक ही है, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ वॉज लगा। द ट्रूथ वॉज स्पोक की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है स्पोकन एंड देन किसने बोला, बाय। आई जो है वो मी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप अपनी एक्सरसाइज देखें तो उसमें है आई रिसाइटेड द होली कुरान। आई अब जो है ये द होली कुरान जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, वो फ्रंट पर आ जाएगा। द होली कुरान वॉज रिसाइटेड बाय मी। तो ये सिंपल है। और है इस तरह के ही केप्ट हिज प्रॉमिस वॉज केप्ट बाय हिम। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दे वन द मैच, द मैच वॉज वन बाय देम। तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। जो नेगेटिव है उसमें अब जिस तरह पॉजिटिव में क्या होता था, आई वी यू दे के साथ हम डू लगाते थे, वेयर एज ही शी इट एंड विद एनी सिंगुलर पर्सन हम उसके साथ डज लगाते थे। वेयर एज ए नेगेटिव स्ट्रक्चर वेदर सिंगुलर है, प्लूरल है, आई वी यू है या फिर ही शी इट है, उसके साथ सबके साथ डिड ही लगेगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली सब्जेक्ट को इंटरचेंज करेगा। फिर अब आपको मैंने बताया था कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, तो इसलिए वॉज नॉट एंड वर नॉट प्लस ये जो आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब यहाँ जो डिड है ये बेसिकली आपके पास्ट टेंस को होल्ड कर रहा है। ये डिड जो है ये फॉर्म ऑफ वर्ब को सपोर्ट करता है, इसलिए डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो डिड ओमिट हो जाएगा, इस जगह वॉज वर आएगा एंड देन नॉट। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब ये देखें आई डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ ऑब्जेक्ट है, पहले आ गया एंड देन वॉज नॉट स्पोकन बाय मी।
इसका अगर आप करें एक्सरसाइज में से देखें तो वहाँ है ही डिड नॉट हेल्प मी, तो मी जो है वो आई में चेंज हो जाएगा, आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हिम। ये बहुत सिंपल है। स्टूडेंट्स डिड नॉट पे द फी वॉज नॉट पेड बाय द स्टूडेंट्स। तो अब जिस तरह ही डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ वॉज नॉट स्पोकन बाय हिम, ही जो है वो हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जहाँ जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट में आ जाता है, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों यूज़ हुई, बिकॉज यहाँ डिड यूज़ हो रहा है और डिड आपकी टेंस को होल्ड कर लेता है, दैट इज़ वाई यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। अब जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो एज इन द केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस डिड को ओमिट करके हम वॉज वर्ब का एडिशन करते हैं, सेम इज द केस यहाँ वॉज वर्ब आ गया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो गई, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नाउ डिड आई स्पीक द ट्रूथ, तो अब जो ट्रूथ है ये सिंगुलर है, इसके साथ वॉज लगेगा तो डिड की जगह वॉज आ जाएगा, वॉज द ट्रूथ स्पोकन बाय मी। इसी तरह आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें दिया हुआ है डिड द टीचर कॉल द रोल, तो फिर अब द रोल जो है डिड द टीचर कॉल द रोल, तो अब जो अटेंडेंस है वो पॉजिटिव है, वॉज द रोल कॉल्ड बाय द टीचर। या एक और सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ, डिड वी ईट फूड, वॉज द फूड ईटन बाय अस। तो ये सिंपल है, आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरह आप ये देख लें, डिड वी स्पीक द ट्रूथ, वॉज द ट्रूथ स्पोकन बाय अस, जब वी जो है वो अब अस में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट टेंस आ रहा है पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें आपको पता है कंटिन्यूटी होती है, आईएनजी फॉर्म होगी। अब इसका जो एक सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है दैट इज सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, क्योंकि जो वॉज वर है वो पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है, वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हमेशा आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई होती है और इसके साथ आईएनजी होता है एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको पिछले टेंस में भी बताया था कि आईएनजी को सपोर्ट करने के लिए हम बीइंग लगाते हैं, फिर ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट हो जाती है बाय एंड सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट की पोजिशंस यहाँ इंटरचेंज हो गई हैं। और प्रेजेंट टेंस में क्या होता था, हम यहाँ इज एम आर यूज़ करते थे, और पास्ट टेंस में क्या होता है, हम यहाँ वॉज वर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, आई वॉज प्लेइंग हॉकी, तो ये क्या हो जाएगा, हॉकी। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ आ जाएगा, अब हॉकी सिंगुलर है तो यहाँ वॉज लगेगा, हॉकी वॉज। अब आईएनजी को सपोर्ट करने के लिए बीइंग, हॉकी वॉज बीइंग, और प्ले को हम जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कर देंगे, हॉकी वॉज बीइंग प्लेड बाय, और आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में। अगर मैं आपको एक एक्सरसाइज का बता दूं क्वेश्चन पास्ट कंटिन्यूअस का, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 172, तो इसमें है सलमा वॉज टेलिंग अ स्टोरी। तो अब आ स्टोरी जो है वो है आपका बेसिकली ऑब्जेक्ट, आ स्टोरी वॉज, स्टोरी सिंगुलर है तो वॉज ही लगेगा, अ स्टोरी वॉज बीइंग, आईएनजी को सपोर्ट करने के लिए आप बीइंग लगाएंगे, अ स्टोरी वॉज बीइंग टोल्ड बाय सलमा। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आईएनजी को सपोर्ट करने के लिए आपने बीइंग लगा देना है और ये एक्सरसाइज आपसे आराम से हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, आपको पता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंटरचेंज हो गई, वॉज वर्ब एज इट इज़ आ जाएगा, आईएनजी को सपोर्ट करने के लिए हमने बीइंग यूज़ किया, फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। वही चीज़ रिपीट हो रही है, सिर्फ टेंस का फ़र्क है और उसमें आपने क्या करना है, फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का ख्याल रखना है। नेगेटिव सेंटेंस की अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो इसकी एग्जाम्पल होगी, ही वॉज नॉट रिपेयरिंग माई शू फॉर एग्जाम्पल। अब जो ही है, ही सब्जेक्ट है, वॉज नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है रिपेयर और उसके साथ मैंने आईएनजी लगाया है, ही वॉज नॉट रिपेयरिंग माई शू। अब माई शू जो है वो, माई शूज़ जो है वो ऑब्जेक्ट है, माई शूज़, अब शूज़ प्लूरल है, वर नॉट बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम। ये सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह यू वर नॉट कॉम्बिंग योर हेयर, यू वर नॉट कॉम्ब
ing combing your hair। तो आप इसी तरह जो ऑब्जेक्ट है your hair, और उसी तरह आप इसमें से हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे विद एडिशन ऑफ नॉट, देन बीइंग, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसी तरह सब्जेक्ट। अगर आपके पास आ जाता है द टीचर वॉज नॉट फाइनिंग यू, तो द टीचर सब्जेक्ट है, वॉज नॉट फाइन और ing फाइनिंग यू, यू वर नॉट बीइंग फाइंड बाय द टीचर। तो ये सिंपल है, आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। आई वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी, अब हॉकी ऑब्जेक्ट है, ये स्टार्ट पे आ जाएगा। हॉकी वॉज नॉट, ing को सपोर्ट करने के लिए बीइंग लगाया, बीइंग प्लेड बाय मी। इसी तरह फिर हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो स्टार्ट पे आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद द सपोर्ट ऑफ ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड विद द एडिशन ऑफ क्वेश्चन मार्क, एंड क्वेश्चन मार्क इज क्वाइट मच नेसेसरी। अब ये वॉज वर्ड तो अपनी पोजीशन पर ही रहेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंटरचेंज हो गई। ing को सपोर्ट करने के लिए हमने बीइंग लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट हो गई, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो वॉज आई प्लेइंग हॉकी, नाउ वॉज यहाँ से आई प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एडिशन ऑफ ing प्लेइंग हॉकी, तो ये हो जाएगा वॉज। अब जो हॉकी है वो पॉजिटिव है तो वॉज लगा, सॉरी सिंगुलर है तो वॉज लगा, वॉज हॉकी बीइंग प्लेड बाय मी। अब एक और है वॉज आई, वॉज ही हेल्पिंग मी, वॉज ही हेल्प विद द एडिशन ऑफ ing, वॉज ही हेल्पिंग मी। अब जो वॉज है, अब जो मी है वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज आई बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। इट्स क्वाइट सिंपल। उसके बाद हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो चुके हैं। देन कम्स पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ हैव का यूज़ करते थे, और इसमें अब हम क्या यूज़ करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे। जिस तरह प्रेजेंट उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और सिंपल प्रेजेंट एंड डेफिनेट में हम डू डज यूज़ करते थे, वेयरएज हम पास्ट में डिड यूज़ करते हैं। इन रिप्लेसेबल टू डू एंड डज हम डिड यूज़ करते हैं। सेम इज़ द केस वहाँ हैज़ और हैव की दोनों को रिप्लेस करके हम यहाँ हैड यूज़ करते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आई वी यू के साथ आप हैज़ कर रहे हैं या हैव कर रहे हैं या उसके साथ ये करना है या वो करना है, जस्ट यहाँ हैड यूज़ होगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ सब्जेक्ट, अब इसका मैं आपको एक जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें से भी एक मैं आपको दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपका है आई, सब्जेक्ट है, हैड रिटन, राइट रोट रिटन, रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। आई हैड रिटन, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर। अब अ लेटर जो है आपका ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा फ्रंट पर, a letter had been, और इसी तरह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल stays at थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। a letter had been written by me, ये बहुत सिंपल है। I had eaten meat, meat had been eaten by me। तो ये सिंपल है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस ले लें, I had helped you, you had been helped by me। so simple। इस तरह हम इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। जो आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके बाद नॉट लगेगा, बाकी आपका स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है एक्टिव वॉइस में। वेयरएज जब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं तो अब जाहिर सी बात है यहाँ जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको सपोर्ट करने के लिए और हार्ट को सपोर्ट करने के लिए हम बीन लगाएंगे, तो ही कुछ हमें पता चलेगा ना कि ऑब्जेक्ट के थ्रू वर्क हो रहा है, ऑब्जेक्ट के थ्रू कमांड दी जा रही है सब्जेक्ट को। इनडायरेक्ट बिहेवियर है यहाँ।
तो वो बीन उसको सपोर्ट करेगा। अब इसका एक मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। He had not learnt, learnt third form of verb है, learn, learned, learnt. He had not learnt this poem. तो this poem had not been learned by him. Simple है। They had not eaten meal. Now meal had not been eaten by them. दे है तो वो them में चेंज हो जाएगा। यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में, हम उसको भी देख लेते हैं। I had not eaten meat, meat. Now I had not eaten meat, meat had not been eaten by me. तो सिंपल है। नेक्स्ट करते हैं प्रोसीड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसमें आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी तरह उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को और इनडायरेक्ट बिहेवियर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ बीन का एडिशन हुआ है। अब एक मैं आपको दे दूँ, हैड आई रिटन अ लेटर, हैड अ लेटर बीन रिटन बाय मी। सिंपल। हैड आई ईटन मीट, had meat been eaten by me। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, had she milked cows, had the cows been milked by him, सॉरी हर, अगर शी है तो हर और ही है तो हिम लगेगा। तो आपने जो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, टेंस को जहन में रखते हुए, उसकी हेल्पिंग वर्ब को जहन में रखते हुए इसको सॉल्व कर लेना है, ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। थैंक यू सो वेरी मच। जज़ाकल्लाह।